हैं। और मोहसिन भाई क्या कमबैक किया इस सेशन में। इंग्लैंड मुकम्मल तौर पे जो है वो खेल में जिस तरीके से उसका कंट्रोल था, उतने ही जो है वो तेजी से जिस तरह उन्होंने पहले सेशन में कंट्रोल किया था, दूसरे सेशन में कंट्रोल खो दिया है। इस वक्त सिर्फ 9 रन के बाकी रह गए हैं और विकेटें भी सिर्फ 2 ही बाकी रह गई हैं। 7 आउट है, लेकिन टेक्निकली 8 इसलिए आउट है कि क्रिस वोक्स तो इस मैच में मजीद किसी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं कर सकेंगे। मोहसिन भाई जबरदस्त बॉलर्स ने बड़ी कमाल बॉलिंग की, कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया, ग्रीन टॉप, मजा आया मैच देख के। क्या कहेंगे जबरदस्त कमबैक पे। इंग्लैंड के हाथों से ये मैच इसलिए ज्यादा निकलता मुझे नजर आ रहा है कि वो दे आर अ बैट्समैन शॉट एंड दे आर ए बॉलर शॉट एज वेल, क्योंकि क्रिस वोक्स अब इस मैच में मजीद किसी किस्म का हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो कैसे देखते हैं आप इस सेशन के खेल को और क्या कहेंगे इस बारे में? Tremendous comeback. One of the greatest comebacks of all time by Team India, led by Siraj and Krishna. आकाशदीप इस सेशन में विकेट नहीं ले सका, दोनों ने 3-3 विकेटें ली और कृष्णा ने इसी ओवर में 2 विकेटें ली और एक अपील भी बड़ी जोरदार हुई है। तो ओवरटर्न का मैं और आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो यार ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर है मोहसिन साहब। ये आप पता चलेगा ग्रो, ये जो GOAT की हमारी फहरिस्त है ना वो बढ़ती जा रही है। छोड़े इसको। ऑन ए वेरी सीरियस नोट, अब जो है सारा मोमेंटम मोहसिन साहब इंडिया की तरफ आ गया। अगर इंडिया 200 रन सिर्फ कर दे, ये 200 रन करते करते इंग्लैंड को लग पता जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। बहुत ही खौफनाक कमबैक है। सिराज, कृष्णा, दे आर डेडली एक्यूरेट। और देखे रूट क्या, फलाना क्या, एक ब्रुक खड़ा हुआ है और जनाब बिठल ये कर देगा, पीटल वो कर देगा। स्मिथ जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। देखिए इन्हें जब आप जोन में बॉल कराएंगे मोहसिन साहब, ये विकेटें आपको देंगे। रूट की विकेट ले लो, उसके बाद मोहसिन साहब मसला ही कोई नहीं है। वंस यू गेट रूट, ये लुकड़ हो जाती है बाकी टीम। ये जो इनकी है, बेशक जो मर्जी देखे, बहुत बड़ा सेशन था ये इंडिया का। आपको कहा था इस सेशन में मैच की डायरेक्शन समझ आ जाएगी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह इंडिया ने इनके 6 विकेटें लेके मोहसिन साहब और 106 रन बने हैं, 106 रन 27 ओवर, मैं समझता हूं हिंदुस्तान ने कंप्लीटली मैच पे अपनी ग्रिप नसीब बना ली है। और जो लोग कह रहे थे जनाब 300 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, मर गए, लुट गए, पिट गए, देखा हमने तो कहा था इंग्लैंड ये कर देगी। इंग्लैंड अपने घर में फुलाना है। तो भाईजान जब आपके पास वो बॉलर हो, वो इंग्रेडिएंट्स हो, तो फिर देखें जब जोर लगता है ना फिर पता लगता है। हालांकि इंग्लैंड वर इन ए वेरी वेरी गुड पोजीशन, बट आफ्टर दैट आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। क्रॉली, उसके बाद पोपे, उसके बाद रूट, उसके बाद अपना क्या नाम है बीटल, फिर स्मिथ, और अब एक ही ओवर में 2 विकेटें लेके कमाल कर दिया जनाब, कमाल कर दिया। मजा आ गया मोहसिन साहब के इतना बड़ा कमबैक। और बिल्कुल सही बात की है, 8 विकेटें इनकी जो है वो गिर चुकी है, क्योंकि किसी भी सूरत में क्रिस वोक्स जो है वो बैटिंग करने नहीं आएगा, जो उसके हालात हैं। 8 आउट है, एक ब्रुक रह गया। वैसे तो ये एटिंगसन बैटिंग कर लेता जी, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग सिराज और ये कृष्णा कर रहे हैं, मैं समझता हूं, और इवन आकाशदीप, मैं समझता हूं इस 9 रन पे भी अभी बड़ा मैच है। आई वोंट बी सरप्राइज इफ इंडिया टेक्स 2-3 रन्स लीड। आई वोंट बी सरप्राइज। एहसन रजा की एम्पायरिंग को देखिए पिछले मैच में एहसन रजा वाज 10 आउट ऑफ 10, इस मैच में 10 आउट ऑफ 7 एंड हाफ। 2-3 डिसीजन उसके ओवरटर्न हुए, बट ही इज आल्सो ह्यूमन, बट ही इज वे बेटर, ही इज वे बेटर देन द सो कॉल्ड अंपायर्स। ये मैं मानता हूं, बहुत अच्छा अंपायर है। प्रेशर है, प्रेशर मैच होता है, हो जाता है, लेकिन पिछले मैच में एहसन रजा वाज टॉप ऑफ द, जिसे कहते हैं ना। और आज भी बहुत अच्छी अंपायरिंग कर रहा है। हालांकि एक आध डिसीजन उसका ओवरटर्न हुआ है जो उसने आउट नहीं दिया, तो सिराज ने रिव्यू लिया और आउट हो गया। अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड टेस्ट मैच फॉर बोथ धर्मासेना एंड एहसन रजा, इसमें कोई शक नहीं है मोहसिन साहब। रूट गोन, तेज क्रिकेट ऑन। नहीं यार देखिए, पंच स्टाइल की बात नहीं है। आप बॉलर्स की भी कभी कभी तारीफ कर दिया करें यार। जब हमेशा ही बैट्समैन और पंत को ही क्रेडिट मिलता है, कभी कभी बॉलर्स को भी क्रेडिट दें। Why you are not giving credit to Siraj, Krishna? They bowled their hearts out and they are the reasons कि इंग्लैंड फ्रॉम अ कमांडिंग पोजीशन 109 पे एक आउट था, और वो एक विकेट भी उसने खुद दी थी। उसके बाद सारी विकेटें आपने खौफनाक बॉलिंग करके ली हैं। तो मेरा ख्याल है आप अपने बॉलर्स को अंडर एस्टिमेट देखें। वी ऑल लाइक बुमराह, बट इट डजंट मीन कि जो खेल रहा है वो लल्लू पंजू है या गली की क्रिकेट खेलता है। वी नीड टू अप्रिशिएट सम टाइम द बॉलर्स एज वेल।
बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बॉलर्स को भी अप्रिशिएट करना बड़ा चाहिए, यार वेनम से इंग्लैंड बॉलिंग को भी कर रहे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए मोहसिन भाई कि इस तरह का ग्रीन टॉप उन्होंने बनाया। काश कि ये पहले बनता तो ज्यादा देखे मैच 5 दिन के बजाय वही ढाई तीन दिन में खत्म होते। तो इंग्लैंड ने भी बड़ी देर कर दी ग्रीन टॉप बनाते बनाते। तो भाईजान फस गए ने ना, संगी फस गए ने। असी सीरीज तो पहले क्या सी ग्रीन टॉप बना सन। इंडिया की बॉलिंग लाइन जो है वो इस काबिल है कि इनको ज्यादा टक्कर देगी। और माजरत से अगर आपने ग्रीन टॉप बनाई थी तो आर्चर को खिलाना चाहिए था। इन्होंने गलती, हालांकि एटिंगसन ने कमी नहीं महसूस होने दी, लेकिन वोक्स का मोहसिन साहब, ये दूसरी इनिंग में अगर इंडिया थोड़ा सा संभल के खेला, इनको लग पता जाएगा 5-5 ओवर के बाद ये ओवरटन को देंगे। वो मोहसिन भी भाई ये तहकीक तो हो रही है। इनिंग्स हो गई पहली दोनों टीमों की खत्म। या 2 रन की लीड इंग्लैंड ले लेगा या 2 रन की लीड इंडिया ले लेगा, नहीं तो 5-4-5 रन की ले लेंगे। ये तो हो गया मैच चले पहली इनिंग्स का बराबर। मुझे ये बताएं इधर टारगेट कितना जो है वो मैच विनिंग है, कितना फाइटिंग टोटल है आपके ख्याल में? 200 प्लस जो है, इट विल बी अ मैच, अ ट्रीट टू वॉच। आई स्टैंड बाय माय प्रेडिक्शन 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया। देखिए अब चौथी बारी करनी है इंग्लैंड ने, और हर सूरत में करनी है, चाहे इंडिया 2 रन की लीड ले या 10 रन की लीड कंसीड करे। एक बात तो तय है कि इंग्लैंड ने चौथी बारी हर सूरत में करनी है। इन आइदर केस इट डिपेंड्स इंडिया कितने रन जो है वो बनाने में कामयाब होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, द टेबल्स हैव completely turned in favor of India. Now it's India's match to lose. I will be very upset अगर यहां से इंडिया ये टेस्ट मैच ना निकाल गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी जो सिचुएशन है बहुत वो बड़ा इंटरेस्टिंग कमबैक हो है गई है। मोहसिन साहब। इट्स अ ट्रमेंडस कमबैक फ्रॉम 109 for 1 to 215 for 7. It's a massive comeback by Team India, and that too without their premier fast bowler Bumrah, and nobody was giving credit to this bowling lineup. लेकिन इस मोहसिन भाई बॉलिंग वैसे इस लाइनअप ने, मैच में अगर उधर से जोफ्रा आर्चर भी होते, इधर से बुमराह भी होते, तो फिर ये तो शायद 220 स्कोर भी ना होता, फिर 150 पे दोनों टीमें आउट होती। बिल्कुल ऐसा ही होता। जाहिर बात है दोनों चैंपियन बॉलर हैं, और ठीक है कि दोनों वो फिटनेस नहीं इंजॉय कर रहे, बट स्टिल वो इतने बड़े बॉलर हैं। अच्छा आपने एक बात नोट की है, जब भी सिराज पे प्रेशर आता है ना, सिराज बड़ी खौफनाक परफॉर्मेंस देता है। मोहसिन इजाज साहब, जब भी सिराज पे प्रेशर आया, सिराज ऑलवेज डिलीवर। बैट्समैन के हाथी च और की अगे। अगर आप इस विकेट देखें, विकेट में लाजमन है, ऐसा नहीं है कि विकेट बिल्कुल फुदू है, और इसकी घास पूरी तरह सेफ है, हरी भरी है, नजर आ रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखें ना, डकेट ने और क्रॉली ने अप्लाई किया, तो मोहसिन इजाज साहब बहुत अच्छा 90 प्लस की पार्टनरशिप थी, वो तो डकेट को खुजली हुई तो वो आउट हो गया। अदरवाइज इंग्लैंड वाज गोइंग आउटस्टैंडिंगली वेल। अब 3 कृष्णा, 3 सिराज, 1 आकाश और 1 समझे इन्हें चूंगे में विकेट मिल गई है। मेरा ख्याल है इंडिया को 200 सवा 200 देखिए शॉर्ट टारगेट जेन में रखे। डोंट गो ओवर 500 600 विच इज नहीं वो बियॉन्ड विकेट इवन। नहीं है भाई, और ये ग्रीन टॉप है भाई, जैसे 250 नहीं होता 500 जैन। इस तरह के ग्रीन टॉप पे 500 जैन में भी नहीं रख सकते आप, जैन मैं में भी नहीं यही रखा आपसे, जाता इस तरह के ग्रीन टॉप पे। यही मैं आप देखें मोहसिन साहब, मैच इस सेशन में इंडिया की बारी आएगी, क्या पता डेढ़ घंटा पौने 2 घंटे, क्या पता आते साथ ही आउट होते साथ ही पूरा सेशन इंडिया को बैटिंग करनी पड़े। इंडिया को टारगेट रखना चाहिए, आज हमने 60 या 65 या 70 करने हैं, और हमें विकेट अव्वल तो देनी नहीं। अगर चली भी जाए सम आओ, तो मोहसिन इजाज साहब 1 विकेट जाए और इंडिया की लीड हो 70-75। अगर इंडिया ने 2 सवा 200 250 की लीड डाल ली, ये इंग्लैंड से चौथी बारी में नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे आई गेस मोहसिन भाई चौथी इनिंग्स में मुझे ये लगता है 160-70 जो है वो बहुत जबरदस्त टारगेट होगा, और 200 अगर हो गया तो मैच विनिंग होगा। और पास्ट के रिकॉर्ड्स भी चौथी इनिंग्स में यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है, हमने मैच पहले दिन ये बात की भी थी टॉस पे या मॉर्निंग एपिसोड में, कि यहाँ पे 136 है चौथी इनिंग्स का एवरेज स्कोर। बिल्कुल